करते हैं सरपंच का हम विरोध करते हैं, नहीं मैंने किया है, मैं सरपंच अगर आगे जो सरपंच जो भी आएगा चाहे मेरा विरोध जो कैसे भी हो, विरोध तो मैं करता ही नहीं किसी, मैं उसकी सपोर्ट करूँगा सरपंच की। अगर गांव सपोर्ट करेगा तो विकास होगा, उसकी मदद करेंगे, बिल्कुल भी काम करो। अच्छा ये नहीं कि रोकना नहीं, काम करो, आपकी मदद देंगे, कहाँ पैसा वहीं जाएंगे मदद। 5 साल की जिम्मेवारी दी जाती है उसको, देखे तो गांव की जिम्मेवारी, उसके बंजर भूमि की, स्कूल की, गरीबों की, भाईचारे की, विकास की, बहुत कुछ जिम्मेवारी है उसको देखे तो 5 साल ले। मैं घर पर शायद नहीं रहता हूँ, हमेशा बाहर ही रहता हूँ, रिश्तेदारी में नहीं जा सकता, अगर काम करेंगे तो, और काम करना चाहिए। लेकिन आज हर आदमी की मुँह से ये है कि इसने बेहतरीन काम है, इसी को बना दो। यही मैं एक मेरा बड़पन मानता हूँ कि हर गाँव का 95% लोग यही बोलते हैं कि ये बेस्ट इसी को बना दो। तो ये छोटी खुशी नहीं है, बहुत बड़ी है। शायद मेरा काम लोगों को पसंद आया होगा, यही तो है, ये तो बहुत अच्छा कहते हैं। एक समाज को एक संगठित रखना, उस विवाद को खत्म करना। मेरे गांव में कई बार जैसे जाता हूँ तो धनदार साहब बदलते रहते, वो मेरे कई बार मिलते, वो जो भी मिलता है यार गाँव में अच्छा है तेरा, कोई केस वगैरह नहीं, सरपंच बन जाओ, सरपंच बन। सरपंच नहीं, सरपंच के क्या करना है, उसके बहुत फर्ज हैं और बहुत गांव की उन्नति कर सकता है। मैंने तो 5 साल में सीखा अभी, अगर चलो है, अगर मौका फिर मिला मैं करके दिखाऊंगा गाँव के उन्नति, बहुत कुछ गाँव का डेकोरेशन उन्नति। शिविर लाइन दबा के मेरे दिमाग से, और मैंने शिविर लाइन के जोड़ में कर दिया, वो कभी गंदगी नहीं होगी। अच्छा, मतलब गाँव में, छोटे गाँव में शिविर लाइन दबा दी। हरिजन बस्ती के अंदर किचन सामान देखा, इसका पानी कहीं नहीं जा सकता, ये परेशान होंगे सदा के लिए। सड़क तो बना दिया लेकिन वो चढ़ाव बहुत घुमाव जाएगा, तो शिविर लाइन दबा दी। सरपंच बने तो गाँव का एक बेहतरीन काम करे, एक सरपंच बहुत कुछ कर सकता है। जी विनोद शर्मा, और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज हम आए हैं दमकोरा गांव में, हमारे साथ गांव के सरपंच मौजूद हैं इंद्र सिंह धायल। उनसे बातचीत करेंगे गांव में किस प्रकार के विकास कार्य रहे, उनके 5 साल जो रहे हैं वो किस प्रकार से व्यतीत हुए, कैसा गांव में माहौल रहा। चलिए मिलाते हैं उनसे, बातचीत करते हैं। जी नमस्कार धायल साहब। नमस्कार जी। सरपंच चुना जाता है कोई व्यक्ति, तब उसकी उम्मीदें होती हैं कि मैं गांव के लिए काम करवा पाऊंगा। बनने से पहले अलग सोच होती है, बनने के बाद अलग सोच होती है। आपके सामने किस प्रकार का किस्सा रहा? हाँ होती है सर। जैसे मैं पहले फौज से रिटायरमेंट हूँ 2003 में सूबेदारी से, तो वहाँ भी मैं नेशनल प्लेयर हूँ, फौज के अंदर किया, और फौज के अंदर मैंने बेहतरीन काम किया जी। चीफ साहब ने मुझे 2 बार अवार्ड दिया, जैसे प्रशंसा, सराहनीय काम करने के। तो मेरे अंदर वहाँ भी फौज के अंदर एक जुनून था बेस्ट काम करने के लिए, अगर फौज में हम हैं तो फौज में अच्छा काम किया जाए। तो ऐसे ही इधर आने के बाद में भी 2003 के बाद मेरे 2-3 बार 2 योजना पहले आया कि सरपंच बनाए, सर मैं नहीं यार कोई बात नहीं, वैसे ही गाँव का भला करेंगे, किया मैंने बहुत कुछ किया। तो मैंने करने के बाद में अभी चुनाव के अंदर भी अगर माने तो मेरे तो थोड़े वोट हैं, यहाँ होता लोगों का जातिवाद है उस पर, लेकिन मैं गरीब लोगों का भला किया आने के बाद में, हरिजन वगैरह जो भी किया, अभी तो भी कर रहा हूँ, वो अपना स्वभाव है। तो इसलिए अब की बार मैं चुनाव में नहीं लो भाई, आप मेरा भी दिल करेगा चलो लड़ेंगे, लड़के लोगों का काम करेंगे। तो मेरे को बेहतरीन वोटों जिता दिया। तो उसके बाद में मेरे अंदर एक ये जुनून है अभी भी है कि सरपंच बने तो गांव का एक बेहतरीन काम करे। एक सरपंच बहुत कुछ कर सकता है, कर सकता है। उसी हिसाब से मैंने किया। तो जैसे हमारे गांव के अंदर 90% कच्चा गलियां थी, 90% नॉर्मल। अच्छा। हाँ 90% हकीकत है। अभी मैं गांव के अंदर कोई भी गलियां ऐसी नहीं है जो कच्ची हो। जी हम घूम के देखा है हमने, गांव में आज कोई गली ऐसी नहीं। ऐसा हरिजन बस्ती के अंदर हमारे पास बहुत कच्ची थी और बहुत गंदगी थी। तो हमारे पास फर्स्ट में तो आया कि भाई सरपंचों को शौचालय बनाओ। तो भिवानी भी नाट के सरपंच 12,000 में नहीं बना कर, मैंने 71 शौचालय बनाए, कोई घर ने बाकी नहीं छोड़ा कि जिसके पास शौचालय ना, मतलब मेरे नाम दो जिसके पास और मैं बनाऊंगा। मैंने बनाया, बेहतरीन अच्छा काम है। तो वो किया। उसके बाद सोफते गड्ढे हो गए कि ये क्या, तो मैंने सोफते गड्ढे, मेरे को पता चला सोफते गड्ढे बनते, तो मैंने 67 सोफते गड्ढे बनाए। एडीसी साहब के पास एक काम था, उसको पता चला कि 67 सोफते गड्ढे बनाए। तो उन्होंने वेरी गुड है सरपंच, अच्छा है। तो आपने अच्छा क्या, लो 25 और बना, मतलब सर बना दिए, कहीं भी बनाओ, अच्छे बनाए। मैंने फिर बनाए, तो गंदगी गांव की दूर होगी। फिर हरिजन बस्ती के अंदर मैंने देखा कि कभी तक की इनको दिक्कत है, मैंने शिविर लाइन दबा के मेरे दिमाग से, और मैंने शिविर लाइन के जोड़ में कर दिया, उनको कभी गंदगी नहीं होगी। अच्छा, मतलब गांव में, छोटे गांव में शिविर लाइन दबा दी। हरिजन बस्ती के अंदर कीचड़ था, मैंने देखा इसका पानी कहीं नहीं जा सकता, ये परेशान होंगे सदा के लिए। सड़क तो बना दिया लेकिन वो चढ़ाव बहुत घुमाव जाएगा, तो शिविर लाइन दबवा दी। वो किया। फिर हमारा शमशान घाट एक पवित्र जगह होती है, तो उस पर आज तक गाँव में यार किसी ने देखा नहीं। मैंने एक दिमाग लगा, PRI का अपने पास सरकार ने आदेश दिया कि PRI आप लगा सकते हैं।
मैंने बहुत डेकोरेशन बनाया इसके अंदर, बहुत है कुछ काम है, काफ़ी लगा, सड़क आखिरी दम तक पहुंचा दी वहाँ तक, बहुत बढ़िया सेट बनाया, पानी की टंकी, सामने एक गेट लगा दिया, गेट के ऊपर भी चाहे कुछ पैसा मेरे पास लगे लेकिन मैंने उसके ऊपर शिव जी की मूर्ति लगाई, गाँव बिल्कुल खुश है और है वही पवित्र जगह है। इस तरह से मैंने जहाँ गाँव को दिखाई दे अच्छा काम वो करना चाहिए। शिक्षा के बारे में भी हमने स्कूल के अंदर काफ़ी कुछ मास्टर जियों से बात बार बार करते रहे तो अच्छा स्तर किया। एक गांव के अंदर गरीब लोग हैं, सरपंच का दायित्व बनता है। मैंने बहुत मनरेगा चलाई, मनरेगा के तहत हर घर को जिस भी गरीब है मैंने बताया भाई काम करो आप लोग, हर आदमी आया तो मैंने बहुत बेहतरीन किया, हर आदमी खुश है इस चीज़ से बिल्कुल। और जोड़ू के अंदर पानी के लिए एक जोड़ मैंने खुदवा दिया, बाकी सभी पानी की लाइन दे रखी मैंने और खुदाई के लिए दिया है। तो इस तरह काम तो काफ़ी किए और अच्छा है ऐसी बात। और मैं सोचता हूँ कि कोई भी सरपंच बनता है तो चुनाव आता हर आदमी ये सोचता है कि मैं सरपंच बनूँ, लेकिन चुनाव करने वाले को भी एक हरियाणा के लिए मानो मैं ये दे रहा हूँ कि एक ऐसे आदमी को चुनो तो बेहतरीन काम कर सके, कि सरपंच बनना वो नहीं। जी मैं रोकना चाहूँगा, सिर्फ सरपंच लोग नाम के लिए बनते हैं और चौधरी के लिए बनते हैं, लेकिन इससे उल्टा होता है कि जब बन जाते हैं उसके बाद 5 साल वो काम नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते, और सरपंच वाली अहम जो होता है वो। लेकिन आपने एक बड़ी बेहतरीन बात कही है कि काम करने के लिए सरपंच बने, और कर भी सकता है क्योंकि मुखिया होता है। मैं ये बात गाँव के अंदर भी बोलता हूँ और मैं इस पर हरियाणा वासियों करना चाहता हूँ। चुनाव है, मैं गांव में बोलता गांव यार एक ये सरपंच बन जाऊँ, सरपंच बन, सरपंच नहीं, सरपंच के क्या करना है, उसके बहुत बहुत हर्ज हैं और बहुत गांव की उन्नति कर सकता है। मैंने तो 5 साल में सीखा अभी, अगर चलो है अगर मौका फिर मिला मैं करके दिखाऊंगा गांव के उन्नति, बहुत कुछ गांव का डेकोरेशन उन्नति, तो वो उसका एक वो होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं आज सरपंच वो चौधरी की तरफ चलते हैं मैं कि मेरे को सरपंच नहीं, उसके कर्तव्य उसके फर्ज हैं, वो निभाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने बहुत मेहनत की है, जाना पड़ता है ऊपर मंत्री साहब से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, पैसे लाने पड़ते हैं, ऐसे पैसे नहीं आएंगे, पैसे तो हम रिक्वेस्ट करें सर दो हमारे थोड़ी दिक्कत है देंगे, करना पड़ा। तो हम हर साइड से मैं कहता हूँ हर साइड से गांव को बेहतर सरपंच बना सकता है, लेकिन उसके अंदर जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। नहीं कि एक सरपंच तो हम तो ये है अपना तो एक जुनून है कि एक समय होता है उसमें गांव अच्छा ही बताएगा उसको, और गांव को हर चीज़ को बेहतर मैंने अपनी तरफ से ये जगह देखी यहाँ पर मेरी ज़रूरत है वो अमन किया है। गांव को बगैर गांव फिर बोलता है कि यार वाकई ऐसी आज मैंने चुनाव होता है तो हम क्या करते हैं, पार्टी समाज क्या करता है, जातिवाद धर्मवाद पर लड़ता है। जी। नहीं होना चाहिए वो, उनको यही करना चाहिए कि तो बेहतर कौन है, चाहे वो गरीब जाति का वो उसको बढ़ाओ, चाहे उसका बेहतर उसको बढ़ाओ, और मेरा वो बेहतरी के लिए बनाया कि मैंने 15 साल आने के बाद में लोगों की भलाई है, मेरा अंदर एक स्वभाव है, मैं क्या करूं है होना चाहिए। तो अच्छा ही काम किया, हर गांव भी वैसे अच्छा बताता है मेरा ऐसी बात बहुत। गांव वालों से प्यार कितना मिला इस 5 साल? बहुत प्यार मिला। कोई बोलता है कि सरपंच बनने का विरोध नहीं, मुझे लोगों ने प्यार दिया, जो लोग मेरे को बनाने में थे वो लोग आज ये कहते हैं कि वाकई लायक है। फिर हम क्या कहते हैं, सरपंच का एक और बड़ा कर्तव्य है कि समाज को एक संगठित रखना, उस विवाद को ख़त्म करना। मेरे गांव में कई बार जैसे जाता हूँ तो थानेदार साहब बदलते रहते, वो मेरे को कई बार मिलते, को जो भी मिलता है यार गांव में अच्छा है तेरा, कोई केस वगैरह नहीं रहते, मेरी मानते हैं ऐसी बात नहीं, जब विवाद होता है तो हम यही निपटाते हैं। अच्छा, ये हमारा फर्ज है। अगर थाने के अंदर या केस हो गया तो हमारी गलतियां हैं, हम उसको कैसे भी उसको मनाएंगे, और मेरी बात मानते हैं, मैं सत्यता बोलता हूँ। अगर मेरा भाई भी गलत करता है उसको भी गलत बताओ तो अगला सोचेगा ये बात, जिस गलती को गलती, तो उसमें हमारे वाकई कोई 2% कोई थाना ज़्यादा वहाँ भी चलेगा तो वहाँ करके लेता हूँ मैं, बेहतरीन है। ये काम बहुत बड़ा है, समाज को एक रखना, समाज का भाईचारा अच्छा रखना, ये बड़ा काम है। ये जो मैंने किया है और मैं मेरे दिल में ये तो मैं फिर भी करता रहूँगा भाईचारे के लिए, मेरे लोग मानते हैं ऐसी बात नहीं, सही है। अच्छा ये बताइए कि जब आपने अभी बताया कि दोबारा से मौका मिलता है, क्या लोग गांव वाले भी ऐसी बातचीत करते हैं कि आपको दोबारा आना चाहिए? गाँव वाले तो कहते ही हैं कि तो पहले तो जो आपने काम नहीं किया था तब भी कहते थे कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, अब तो आपने काम कर दिखाया है तब तो और ज़्यादा बोलते होंगे। देखो आगे बात है, लेकिन आज हर आदमी की मुँह से ये है कि इसने बेहतरीन काम है, इसी को बना दो। यही मैं एक मेरा बड़पन मानता हूँ कि हर गांव का 95% लोग यही बोलते हैं कि ये बेस्ट है, इसी को बना दो। तो ये छोटी खुशी नहीं है, बहुत बड़ी है। शायद मेरा काम लोगों को पसंद आया होगा, यही तो है, नहीं तो कोई अच्छा कहते हैं। दूसरे सरपंच जो यहाँ होते हैं सिर्फ चौधरी के लिए बनते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपके विचार मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मैं गांव के मैं आज हरियाणा का, मैंने बताया हरियाणा का चुनाव है सरपंचों का, मैं हर गांव से हर आदमी से रिक्वेस्ट ये करता हूँ
कि कोई चौधरी के लिए नहीं मत बनाओ, जिसके ज़्यादा आदमी है गोत्र के मत बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर योग्य तो उसको ही बनाओ, लेकिन बेस्ट आदमी को बनाओ, नखर जाता है ये आदमी मेहनत करके गाँव के अंदर काम करेगा, उसी को बनाना चाहिए। नहीं कि गोत्रवाद जातिवाद नहीं, चौधर के लिए नहीं, वो चौधर के लिए होता है, वो लोगों का भला नहीं करेगा। और जो आदमी अच्छा काम करने वाला दिख जाता गांव के अंदर, ये बंदा काम करने वाला, उसी को बनाना चाहिए। ये अब तो चुनाव नज़दीक आगे है, अब तो ये होना चाहिए। मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि लायक आदमी को बनाना चाहिए, कोई भी लायक होगा तो गरीब को भी होगा, हर आदमी का भला होगा। सरपंच देखा जाए, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि सरपंच, एक गाँव का सरपंच अगर विकास करे, पूरे हरियाणा का विकास होगा। जी, सही बात है। हम ये टुकड़े हैं, भोज के अंदर स्तर होता है, बटालियन है, कंपनी है, फिर सेक्शन है, उस पर कंट्रोल तभी होता है। एक गांव का विकास अगर हो रहा तो पूरा हर गांव आदमी ऐसे करेगा तो पूरे हरियाणा का विकास हो जाएगा। और उनको देना चाहिए पैसा भी। देखो, एक हमारी भावनाएं होती है लोगों के अंदर, ये काम करेगा खागा, नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो नहीं मानता कि इतनी बड़ी को खा के नहीं है, काम करना चाहिए, उसको पावर भी देनी चाहिए। सरकार को भी देखो, अच्छी बात है, सरपंच से ही गाँव का विकास करेगा, हरियाणा का देश का विकास होगा। एमएलए हर जगह नहीं पहुंच सकता, एमपी हर जगह नहीं पहुंच सकता, पहुंचता है तो सरपंच अपने गांव के हर घर तक पहुंचता है। उसे समस्या पता होती है, वो आवाज़ को भी उठा सकता है और काम भी करवा सकता है। ये भी आपने बेहतरीन, ये बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। एक एमएलए उसको कितना एरिया नहीं कर सकता, एक कड़ी है, कड़ी होती है, छोटी कड़ी से ऊपर तक। सरपंच के घर को देख रहा है, उसको पता है, अपनी समस्या का पता है, वो समस्या एमएलए साहब के पास रखे, एमएलए साहब उसको सहायता करेगा, वो विकास कर सकता है। सरपंच हम नॉर्मल लेते हैं, सरपंच बहुत बड़ी चीज़ है, चौधरी के लिए नहीं, 5 साल की जिम्मेवारी दी जाती है उसको। देखें तो गांव की जिम्मेवारी, उसके बंजर भूमि की, स्कूल की, गरीबों की, भाईचारे की, विकास की, बहुत कुछ जिम्मेवारी है उसको। देखे तो 5 साल के लिए मैं घर पर शायद नहीं रहता हूँ, हमेशा बाहर ही रहता हूँ, रिश्तेदारी में नहीं जा सकता, अगर काम करेंगे तो। और काम करना चाहिए, मतलब से बहुत बड़ी चीज़ है। और एक एमएलए एमपी नहीं देख सकता, उसके बाद सरपंच ही वो अपनी जो जरूरतें हैं वो पुसा सकता है। अच्छा, कोई यूनिक काम जो आज तक कभी नहीं हुआ हो, किसी सरपंच ने नहीं किया हो, या आपके गांव में नहीं हुआ हो, ऐसा कोई काम आपने जो आज तक नहीं हुआ हो वो किया हो? यहाँ पर नहीं, वो तो हमारे शमशान घाट में नहीं हुआ था। मैंने क्या, अच्छा, या नहीं हुआ था, उसके चढ़ने के लिए जगह नहीं, मैंने मेरी दिमाग लगाया कि इसको जेसीबी डाउन किया उसका, फिर उसके अंदर ये तो पवित्र मैंने किया। अभी काम वाकई उस पर खुश है। ऐसा काम, ऐसे काम हैं और भी मन दे दिए, कुछ रह गए, कुछ काम ऐसे हैं जो अभी तक अभी कुछ बाकी रहता है मन में कि ये भी मैं कर सकता था, लेकिन टाइम नहीं बचा। हाँ है, एक पार्क का था, एक मंदिर के पास पार्क था, वो मेरा रह गया। जोड़ की खुदाई कुछ रह गई, जोड़ों के अंदर पाइपलाइन, ये मेरे दिल में। एक स्टेडियम, मैं अगर किसी कारण दोबारा हो भी सकता है काम का, तो पहला काम है, क्योंकि मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करके मंत्री जी जैसे भी एक स्टेडियम बनवाएंगे ताकि विकास हो गांव के अंदर, बच्चे अच्छे खेलें। ऐसे काम तो हैं गांव के अंदर, ऐसी बानी बहुत है। एक हमारे गांव के अंदर समस्या है, चकबंदी हुई थी 92 के अंदर, लेकिन अभी तक कब्जा कार्रवाई नहीं है। उसके लिए मैं चंडीगढ़ तक गया हूँ, बहुत जोर लगाया कि हमें कब्जे पकड़ाए ताकि रास्ते हो जाए। जैसे आपने बताया अभी तक नहीं हुआ था, अभी तक हमारे गांव के जो खेतों के रास्ते निकलते हैं वो रास्ते इतने ख़राब थे कि आज तक सरपंच नहीं किया, हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि मैंने एक दिल ठोक के गाँव से वो रास्ते मन साफ करवा दिए। जो झाड़ थे जिनके निकल सकते नहीं थे, वो काम मैंने करवाया। एक रास्ता पक्का भी करवा दिया मैंने साहब से, लेकिन ईंटों का जो खेतों का वो मैंने किया, वाकई अभी तक नहीं हुआ था, कोई सालों हुआ ही नहीं था किसी से। तो ऐसा काम आप बता रहे हो, वो किया था मैंने, और आगे भी करेंगे ऐसी बात जी। यहाँ सहयोग करेंगे। कोई दूसरा सरपंच आए तो हम क्या करते हैं, सरपंच का हम विरोध करते हैं नहीं। मैंने किया है, मैं सरपंच, अगर आगे जो सरपंच वो भी आएगा, चाहे मेरा विरोध हो कैसे भी हो, विरोध तो मैं करता ही नहीं किसी, मैं उसकी सपोर्ट करूंगा सरपंच की। अगर गांव सपोर्ट करेगा तो विकास होगा, उसकी मदद करेंगे, बिल्कुल भी काम करो। अच्छा, ये नहीं कि रोकना नहीं, काम करो, आपकी मदद देंगे, कहाँ पैसा वहीं जाएंगे ले आएंगे, मदद करेंगे सरपंच की। कोई भी सरपंच आएगा, बिल्कुल होना चाहिए, तब विकास होता है। तो आपने यहाँ पर देखा किस प्रकार के जो विचार हैं, सकारात्मक विचार हैं, और गांव के विकास कार्य के लिए उन्होंने जितनी कोशिशें की, शायद मुझे इनके विचार इतने अच्छे लगे। और भी कोई सरपंच ऐसे मिलेंगे जिनके इतने उच्च विचार होंगे, क्योंकि स्पष्टवादी जो सरपंच होगा वही गाँव का विकास कार्य करवा पाएगा। इंद्र सिंह ने हमें बताया। आपको इनकी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे सरपंच हरियाणा में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए वो भी लिखिएगा। अगर ये पसंद आए हैं, इनका काम पसंद आया है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल से ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब करके फेसबुक पर भी फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।